बाकी स्नोफॉल और बढ़ती जा रही है भाई, बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। जो चाहिए था ना वो मिल गया भाई। आधा घंटा हो गया फंसे पड़े यहीं पर, तो जल्दी से निकलना पड़ेगा हमको। तो आज हमें दिक्कतें हो सकती हैं, भगवान ना करे कि हो दिक्कतें, लेकिन हो सकती हैं भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभी कीलोंग में और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 बज गए हैं। और कीलोंग का अभी का टेम्परेचर है -7 डिग्री, जो कि रात में था -12 -13 डिग्री। भाई हालत ख़राब हो गई थी। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर साक्षात महादेव जी निवास करते हैं। उस जगह का नाम मैं अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। पहले यहाँ के नज़ारे देखो, कीलोंग के नज़ारे। ये देखो भाई, और गैस व्हाट भाई, स्नोफॉल हो रही है एक बार फिर से। प्रेडिक्शन थी कि कीलोंग और सिसु में भाई 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक स्नोफॉल होगी, तो स्नोफॉल देखने को मिल गई है। और वहाँ देखो भाई, इस पहाड़ के पीछे है सिसु। गजब नज़ारे हैं भाई। सुबह सुबह ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाएं तो भाई समझ जाओ जिंदगी के मजे ले रहे हो आप। चलो बहुत लेट हो जाएंगे, कई रास्ते ब्लॉक ना हो जाएं। निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो दोस्तों एक बार फिर से गाड़ी में बैठ गए और अब बताते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अंजनी महादेव मंदिर, जो कि पड़ेगा सोलांग वैली के बाद और पलसन से पहले, जो कि यहाँ से 57 किलोमीटर, जिसमें 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। नहीं भाई, ऐसे नज़ारे देख के लग नहीं रहा भाई 1.5 घंटे पहुँच पाएंगे, क्योंकि रास्ते में भी हमें स्नोफॉल मिलेगी। चलो महादेव का नाम लेके चलते हैं महादेव से मिलने। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्नोफॉल बंद हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई है और रात में हो गई थी मेरी हालत खराब। अब हालत खराब कैसी हुई वो बताता हूँ आपको। एक्चुअली कल मैं गया था डारसा। अब डारसा में रुका था 4.5 घंटे स्नोफॉल के इंतजार में। और भाई वहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी भाई, बाहर जाओ तो ठंड लगे, गाड़ी में बैठ के भी ठंड लग रही थी। तो 4 घंटे के आसपास तो गाड़ी में बैठे रहे, फिर आधा घंटा स्नोफॉल का एंजॉय किया। भाई कमर पकड़ ली, मगर कमर में क्या कहते हैं उसको यार, मोच तो नहीं बोलते, कमर जकड़ गई मतलब। तो उसकी वजह से रात में सो तो गया भाई, जब सुबह उठा हो पहले तो उठा नहीं गया, फिर भाई उठ गया तो बैठा ही नहीं गया, और फिर बैठ गया फिर उठा नहीं गया। अब गाड़ी कैसे चला रहा हूँ भाई मुझे ही पता है, बहुत गंदी हालत है भाई, बहुत गंदी। अभी यहाँ केमिस्ट की दुकान थी, वहाँ मैंने पूछा भाई कोई स्प्रे है मुंह वगैरह, बोला कि नहीं है। मैंने कहा यार क्या करें, चलो बाकी आगे चलती है, आगे कोई केमिस्ट की दुकान होगी तो वहाँ लेंगे। बाकी आप भी अगर पहाड़ों में आ रहे हो, कहीं पर भी आ रहे हो पहाड़ों में, तो भाई कम से कम मेडिसिन किट रखो अपने साथ, जिसमें खांसी बुखार जुकाम ये वह नॉर्मल सी बात है, हो जाता है। और स्प्रे रख लो भाई मूव का, या वोलिनी जेल। तो ये ध्यान से भाई रख के लाना साथ में। मैं इस बार भूल गया, लेके आता हूँ मैं हमेशा, लेकिन जल्दीबाजी में भूल जाता हूँ मैं। यह आ गया छोटा सा ब्रिज। वैसे यहाँ के रास्ते है तो बहुत सही, लेकिन बारिश में भाई बहुत रिस्की हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत धीरे चलना पड़ेगा। और बारिश में ये पत्थर है ना, ये पहाड़ों पे ये बहुत गिरते हैं, जैसे ये गिरा हुआ है देखो, तो इस वजह से रिस्की होते हैं भाई। पहाड़ों से कंटिन्यूअसली पत्थर गिरते ही रहते हैं। ठंड का माहौल कुछ ऐसा है, गाड़ी में ब्लोवर चला रखा है, उसमें से भी ठंडी हवा आ रही है, और ब्लोवर चलाते ही शीशों में जमने लगती है धुंध, उसके लिए फिर एसी चलाओ। अब कभी एसी चलाओ, कभी गर्म हवा चलाओ, ब्लोवर चलाओ, तो भाई उससे क्या होता है, सर्द गर्म हो जाती है। क्या कर सकते हैं भाई कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखो धुंध जमने लग गई ब्लोवर चलाने से। अब चलाएंगे एसी, ये कर दिया बंद, चला दिया एसी।
अब धुंध हटेगी, देखना। ये देखो हट गई धुंध, शीशा एकदम क्लियर हो गया। तो ये भी भाई बहुत बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी में, या तो शीशे खोलो और या फिर चलाओ एसी धुंध हटाने के लिए। अब शीशे खोलेंगे तो लगेगी भाई ठंड, वैसे तो एसी चलाने में भी ठंड लगेगी, लेकिन चलाना तो पड़ेगा ही, बाहर से ज़्यादा तेज हवा आएगी, तो इसलिए एसी चला दिया। पीछे एक पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर गिर के आ गया एकदम से। अब एकदम से ही आएगा, बता के तो नहीं आएगा, मतलब बहुत बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर। बहुत अच्छा मैंने देख लिया तो रोक ली मैंने गाड़ी, बाकी निकल गए सेफली। टांडी पहुंचने वाले हैं भाई, और एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ये देखो सामने है टांडी, मैं आ रहा हूं इस तरफ से पीछे से, और ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर, यही जा रहा है उदयपुर और सचपास, और सचपास के बाद डलहौजी, डलहौजी से पठानकोट, और उदयपुर के बाद एक रास्ता और कट रहा है किल्लाड़ किश्तवाड़ होते हुए सीधा श्रीनगर कश्मीर की तरफ। तो आप जा सकते हो भाई, जाना चाहो तो। अटल टनल यहां से है 30 किलोमीटर। उससे पहले स्नोफॉल मिल जाए, बारिश क्यों हो रही है। बारिश में रिस्क है, स्नोफॉल में थोड़े मजे कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। और ये सामने आ गया टांडी का ब्रिज, तो सामने। और सिसु है यहाँ से 25 किलोमीटर। बारिश बढ़ती ही जा रही है भाई, बढ़ती ही जा रही है। अब मैं यही सोच रहा हूँ फंस ना जाऊं मैं यहाँ पर, फंस गया तो भाई पता नहीं कितने दिन तक फंसा रहूंगा। अब पीछे तो इतना गंदा पैच आया था अभी भाई, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे बीच में, और उसमें थे स्लश, कीचड़ भी था, तो भाई गाड़ी चढ़ाना मुश्किल हो गया था, लेकिन चढ़ा ली बस किसी तरीके से। बाकी अपने साथ में चल रही है, कौन सी रिवर है, अरे भैया पता नहीं भाई इस नदी का नाम यार, चलो आगे बताएंगे। ये नदी है चेनाब रिवर, चेनाब नदी। भाई मौसम कैसा हो रहा है यार, भाई इतनी बारिश हो रही है, स्नोफॉल करवा दो हे भगवान, कहाँ हो आप। अब यहां से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है सिस्सू की, और एक बार फिर से ऐसे रास्ते, गोल गोल रास्ते, मस्त वाले रास्ते। भाई देखो रिस्क तो है मतलब इस रास्ते पर गाड़ी चलाने में अब भी बारिश में, लेकिन भाई रिस्क लेके कुछ फायदा नहीं है, जो होना होगा भाई हो के रहेगा, क्यों। तो अपना तो मानना यही है भाई, जहां रहो, जिस भी हालात में रहो, मजे में रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, तो लाइफ जीने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और अब बारिश नहीं भाई, अब हो रहा है स्नोफॉल, मोटे मोटे बर्फ के गोले गिर रहे हैं, हमारे यहाँ बोलते ना ओले ओले, ओले ओले, वो ओले गिर रहे हैं अब। तो जैसा कि प्रिडिक्शन थी कि भाई सिस्सू में स्नोफॉल होगी, हो गई है भाई, ये स्नोफॉल ही है। ये देखो अभी तो मैंने आपको बताया कि ओले टाइप में गिर रही है अभी तो स्नोफॉल, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और हाइट पे जाएंगे भाई, वहां मिलेगी रुई जैसी स्नोफॉल, जैसे रुई गिर रही हो, बिल्कुल हल्की हल्की, बिल्कुल प्यारी प्यारी स्नोफॉल। वाओ, ऐसा एक्सपीरियंस भाई बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, स्नोफॉल हो रही है, नज़ारे इतने प्यारे हो रखे हैं, सामने वाले पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे अब, हर जगह को कोहरा टाइप में मान लो, मतलब हर जगह वाइट ही वाइट है भाई, वाइट ही वाइट, ब्लैक कुछ भी नहीं है, ब्लैक बस हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग है। और कुछ नहीं है भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, जिसके लिए आए थे वो चीज मिल गई, वो चीज हमने भी देख ली और आपको भी दिखा दी। अब आप बताओ कमेंट करके भाई आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अब सब्र नहीं हो रहा भाई, उतर के दिखाता हूँ आपको स्नोफॉल। कहाँ लगा है भाई, यहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं,
यहां लगाते हैं। चलो जी, ये देखो भाई, ये देखो भाई, स्नोफॉल। भाई इसी के लिए आए थे, स्नोफॉल के लिए ही आए थे और स्नोफॉल मिल गई। भाई क्या प्यारा मौसम हो गया है ना। अब बताओ कैसा लग रहा है। खतरनाक भाई, खतरनाक। तो भैया सीटें मत मार दियो, आराम से चलो भाई, आराम से चलो। वाओ भाई मजा आ गया, लेकिन कपकपी चढ़ गई है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा। हाँ, हाथ ना काम ही नहीं कर रहे और जुबान है वो लड़खड़ा रही है। तो भाई अब चलते हैं मनाली की तरफ। गाड़ी का हालत देखो। गजब भाई गजब। चलो यार, एक बार फिर से बोलता हूँ, मजा आ गया। और आप भी आना चाहते हो तो भाई आ जाओ, लेकिन वेदर देख के आना। गूगल पे वेदर देख के आएगा तो कहीं भी जाओ पहाड़ों में तो भाई ज़्यादा चांस होते हैं कि बर्फ़ आपको मिल जाएगी। हालत देखो भाई, पूरा गीला हो गया पूरा। और ये बाल देखो। चलो भाई। भाई इसको कैसे साफ करें अब। ओह माय गॉड, अबे यहीं गिर गई अंदर। ये देखो, इस पे गिर गई पूरी। अबे यार ये क्या हो गया, गलती कर दी। भाई वो बोलते हैं ना कि स्नो सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, ये बात सच है भाई। कुछ देर के लिए मजा आएगा आपको स्नो में या स्नोफॉल में, उसके बाद जो हालत खराब होती है ना भाई। हाथ ब्लोअर के सामने कम से कम 10 मिनट रखे हैं तब जाके हाथ काम कर रहे हैं, वो भी अभी पूरी तरह से नहीं काम कर रहे भाई। तो पूरी गाड़ी में बर्फ ही बर्फ हो गई है। एक्चुअली मैंने वाइपर घुमाया ना तो पूरी बर्फ, दरवाजा खुला था गाड़ी का, पूरी बर्फ अंदर आ गई है। ये देखो, ये देखो, यहां भर गई, यहां भर गई, नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ है भाई ये। और ये बर्फ भाई पिघलेगी नहीं है। और जब तक हम मनाली क्रॉस नहीं कर लेते ना, ये बर्फ ऐसे की ऐसी रहेगी भाई। आधा घंटा हो गया फंसे पड़े यहीं पर, शीशा ही साफ नहीं हो रहा है इसका गाड़ी का। धुंध जमे जा रही है, जमे जा रही है ठंड की वजह से। ब्लोवर चला रहे हैं तब भी साफ नहीं हो रहा, एसी चला रहे हैं तब भी साफ नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं फंसना, कि भाई स्नोफॉल में फंस गए आप कहीं पर। किसी जगह पर फंस गए। देखते हैं भाई कितनी देर और रुकना पड़ेगा, फिर चलेंगे आगे। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बाकी स्नोफॉल बढ़ती जा रही है भाई, बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। जो चाहिए था ना वो मिल गया। अब आपको रास्ते पे दिखाता हूँ। स्नोफॉल की वजह से भाई ब्लैक आइस बनती जा रही है सड़क पर, उसमें दिक्कत होगी, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जल्दी से निकलना पड़ेगा हमको। ये देखो, ये देखो भाई, ये बर्फ जमा हो रही है और जैसे जैसे इस पे गाड़ियाँ चलती जाएंगी भाई ये बन जाएगी ब्लैक आइस। और फिर मेरे को अपनी गाड़ी निकालना, मतलब छोटी गाड़ी निकालना भाई ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। तो आज हमें दिक्कतें हो सकती हैं, भगवान ना करे कि हो दिक्कतें, लेकिन हो सकती हैं भाई। सच का सामना करना सीखना पड़ेगा सबको। जो सच है भाई वो सच है। चलो भाई गाड़ी में बैठते, बाहर तो कपकपी चढ़ गई एकदम। बहुत देर हो गया यहाँ फंसे हुए, ऐसा ना हो कि कई दिनों के लिए यहाँ फंस जाएं। एक तो यार शीशा भी साफ नहीं हो रहा। ये देखो, अब ऐसे में गाड़ी कैसे चलाऊं, ये बड़ी दिक्कत है भाई। बाकी जो हमारे पीछे गाड़ी है, एक तो थार है, एक गाड़ी हो रही है यूपी की, तो भाई वो तो 4x4 है, वो तो निकल जाएंगे आराम से। अब मेरी 4x2 गाड़ी है और ना मेरे पास स्नो चेन, तो दिक्कत हो जाएगी। निकलते हैं भाई, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, वरना फिर वही बात आ रही है भाई, कई दिनों के लिए फंस जाएंगे। तो महादेव का नाम लेते हैं और चलते हैं मनाली की तरफ। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई, तू तो साफ है थोड़ा। भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे, आपको दिख रहा है? ये देखो, भाई रोड पे ना बिल्कुल ब्लैक आइज हो गई है ये। खैर अभी तो गाड़ी सही चल रही है, लेकिन जैसे डाउन हिल करेंगे हम भाई, वहां गाड़ी करेगी स्किट, और वहां गाड़ी को कंट्रोल में चलाना बहुत जरूरी है।
भाई क्या बोलूं, वरना गाड़ी नीचे और हम ऊपर। भाई ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट यही है। तो आराम आराम चल रहे हैं भाई। कितने स्पीड पे? 30 की स्पीड पे। देखो शीशा, भाई शीशे बड़ा गुस्सा आ रहा, साफ होके ही नहीं दे रहा। ये टिश्यू पेपर रख दिया मैंने, बार बार इसको साफ कर रहा हूँ टिश्यू पेपर से, फिर हो जा रहा है भाई। कोई बात नहीं भाई, ऐसे मौसम के मजे लेने चाहिए। और अभी भी सिस्सू यहाँ से है 9 किलोमीटर, मतलब मात्र 9 किलोमीटर। भाई देख लो, शीशा भी खोलना पड़ रहा है और एसी भी चला रखा है। और कुकड़ी जम रही है भाई, कुकड़ी। दोपहर के बज गए 12:30 और पहुंच गए सिस्सू। और सिस्सू के बाद हो जाएगी ढलान स्टार्ट। और भाई अभी मैं शीशा खोल के गाड़ी चला रहा था ना, बाहर से इतनी ठंडी हवा आ रही थी, इतनी ठंडी हवा, सू 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 करके भाई कान सुन पड़ गए। कान में सीटी बज रही है, सू सू यूं करके भाई साहब। और स्नोफॉल तो रुक नहीं रही। और अब नहीं लग रहा कि भाई शाम तक या 1-2 दिन तक यहाँ स्नोफॉल रुकेगी। भाई लगातार होती है स्नोफॉल, होती है तब। लेकिन मजा आ गया भाई, कुछ भी कहो, मजा आ गया मुझे भी। और आई थिंक आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आ रहा है। ओ भाई साहब, ये देखो पत्थर भाई, ये अभी गिरा है और इसको हटाने के लिए आ रखा है ट्रक। ये अभी गिरा है पत्थर, ये लो। थैंक यू, बाय बाय। भाई इनकी भी हिम्मत होती है। ये जो पहाड़ पे से पत्थर गिरते हैं ना, उनको हटाने का काम करते हैं ये। तो यार यहाँ आओ तो खाने पीने का सामान लाते हो तो भाई इनको कुछ दे दिया करो यार। वाह भाई फुल मजे ले रहे हैं। चलो, मजे लेने ही आते हैं यहाँ पर लोग। ये भी दिल्ली की गाड़ी थी, भाई लोग दिल्ली से ही थे। चलो कोई बात नहीं। लाहौल में पधारने के लिए धन्यवाद। भाई सिस्सू क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ स्नोफॉल नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है बारिश। यहाँ हो रखा पूरा स्लश। और यहाँ गाड़ी चढ़ने में भाई फिसल रही है। चढ़ जा 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 चढ़ जा। चलो भैया, चढ़ जा मोहन प्यारे। शाबाश मुन्ना, चढ़ गए भाई, चढ़ गए। बहुत गंदा पैस था ये। और एक बार फिर से पेशे खिदमत है स्नोफॉल। भाई फिर से बारिश बंद होगी और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। अटल टनल पहुंच गया भाई, और वो सामने अटल टनल। और यहाँ भी अभी और थी स्नोफॉल, अब हो गया बारिश स्टार्ट। अब देखते हैं भाई टनल क्रॉस करके कैसा माहौल मिलता है हमें। और सही कहूं तो इस टनल के उस पार और इस पार भाई मौसम में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। कई बार उधर स्नोफॉल नहीं मिलती और इधर तगड़ी वाली स्नोफॉल मिलती है। और अब एंटर कर रहे हैं अटल टनल, रोहतांग। देखते हैं भाई टनल के पार क्या मिलता है हमें। और ये टनल है 9.2 किलोमीटर लंबी, जिसमें आई थिंक 10 से 12 मिनट लगेंगे इस टनल को क्रॉस करने में। 7 किलोमीटर चल लिए हैं और अब चलना है 2 किलोमीटर, मतलब 2.2 किलोमीटर। फिर हम एग्जिट कर जाएंगे अटल टनल और पहुंच जाएंगे साउथ पोर्टल पे। ये लो जी, एग्जिट कर गए हैं अटल टनल। अरे भाई यहां भी स्नोफॉल है, आई डोंट बिलीव दिस। भाई यहां भी स्नोफॉल है, ये देखो भाई साहब। सच में भाई ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहां पर भी स्नोफॉल मिलेगी, लेकिन सही है भाई, मिल गई तो क्या दिक्कत है, मजा आ गया भाई। अगर गाड़ी पार्किंग करने की जगह मिल गई ना, तो गाड़ी पार्किंग करके बाहर निकल के दिखाएंगे आपको।
अगर भीड़ ना हुई तो। भाई गाड़ियाँ तो काफ़ी सारी खड़ी हुई है। ये है गेट, ये रहा, इसके पीछे गाड़ी खड़ी करते हैं सब। देखते हैं, जगह मिलेगी तो उतर के दिखाएंगे, नहीं मिलेगी थोड़ा आगे चल के दिखा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिखाएंगे ज़रूर। और यह है महादेव जी का छोटा सा मंदिर। और ये जगह माता अंजनी, हनुमान जी की माता की तपस्या स्थली मानी जाती है। और भाई सर्दियों में, मतलब जनवरी फरवरी में, ये झरना है ना, ये जम जाता है और इससे क्या बनता है, 30 से 40 फीट का शिवलिंग। हर हर महादेव। झरना देखो भाई साहब, और पूरे साल ये झरना इस शिवलिंग का अभिषेक करता है।